पगड़ी पहने हुए थे तो इन्होंने सीधा पुराना, जो मतलब इतना पुराना हो चुका है कि कोई पूछता नहीं है, वो वापस ले आए। ये लोग खालिस्तानी हैं। 4 दिन बाद कुछ और कर दे तो हमें लगेगा अरे ये क्या हो गया। जितना दमन होता है उतना ही ज्यादा आंदोलन और तेज होता है। हम लोग जो कह रहे हैं उसको सुनो तो, और नहीं सुन रहे तो हम भी अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हम बैठे हैं, हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी है, इसका निजीकरण मत करो, पब्लिक यूनिवर्सिटी को पब्लिक रहने दो। उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा। देश में इतना आंदोलन हो रहा है, इनको भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो ना जा पाए दिल्ली से, इसीलिए वहाँ पर कीलें ठोक दी हैं। किसानों को ऐसे आइसोलेट कर दिया, यहाँ पर कीलें ठोक दी, यहाँ पर ठोक दी। क्या बना रहे हो? क्या प्रिजन बना रहे हो क्या, या गैस चैम्बर बना रहे हो? जिस तरह से नाजी दौर में, हिटलर के दौर में उन्होंने गैस चैम्बर में लोगों को डाल के ऐसे गैस चला दी थी, सबको वहीं पे बीच में मार दिया। क्या कर रहे हो? जंग तो नहीं है, हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो अगर आवाज नहीं उठाने दे रहे तो जंग का ही माहौल रख रहे हैं। डंडे लेके क्या मतलब है? नॉर्मल थोड़ी है, ये नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन नॉर्मल नहीं है ना। अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अजय भिष्ट जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनको छोड़ के कोई बचा है जो देश में कह सकता है कि हाँ वो देशद्रोही नहीं है? रिलायंस में जाएंगे तो वो एक छोटा सा गोभी को पैक करके वो 120-150 रुपए का देगा और हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये पूरा वहाँ से वेल कनेक्टेड है। और ये आंदोलन जो किसान लोग चला रहे हैं, वो आंदोलन हम यूनिवर्सिटी में भी चलाते हैं अलग तरीके से। वो कह रहे हैं कि हमारे खेत, हमारी ज़मीनें हमारी हैं, हम नहीं देंगे किसी को, निजीकरण मत करो खेती का। हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारी है, इसका निजीकरण मत करो, पब्लिक यूनिवर्सिटी को पब्लिक रहने दो, हर एक बंदा यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ पाए, इसकी गारंटी करो। और आज हम लोग कह रहे हैं कि कोविड बोल बोल के तुमने कैंपसेस बंद कर दिए। उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? और साथ में अब तुमने इंटरनेट बंद कर दिया हरियाणा में। कुछ तो स्टूडेंट होगा ना जो हरियाणा में रहता है, वो कैसे पढ़ेगा? तो बात यही है कि ये अपने अंदर ही फंस चुके हैं, इनको भी वे आउट नहीं मिल रहा। देश में इतना आंदोलन हो रहा है, इनको भी समझ में नहीं आता। इनके पास एक ही रिस्पॉन्स है, कोई आंदोलन करता है, कोई सरकार से सवाल पूछता है, लोकतंत्र है तो पूछेगा, यही लोकतंत्र का मतलब है। और इसको तो खुश होना चाहिए सरकार को। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, कोई आज कोई झंडा लेके खड़ा है, सरकार को खुश होना चाहिए कि हाँ भाई सच में लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास एक नीजोक रिएक्शन है। सबसे पहले देखेंगे कि उसने क्या कपड़े पहने हैं। अगर वो मुसलमान होगा, दाढ़ी होगी, टोपी होगी, या दाढ़ी टोपी नहीं भी है, मुसलमान है, तो उसको सबसे पहले बोल देगा ये लोग तो आतंकवादी हैं। अब इनको दिखा कि क्योंकि पंजाब के किसान थे अधिकतर, पगड़ी पहने हुए थे, तो इन्होंने सीधा पुराना, जो मतलब इतना पुराना हो चुका है कि कोई पूछता नहीं है, वो वापस ले आए। ये लोग खालिस्तानी हैं। और उसके बाद आंदोलन को बदनाम करने का, डिवाइड करने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग कह रहे हैं हम किसान हैं और तुम भले ही हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं करते, छोटा सा हमारे आइडेंटिटी को रिड्यूस कर देते हो, लेकिन हम लोग भी आदमी हैं, हम लोग भी, हमारा जीवन है। हम लोग जो कह रहे हैं उसको सुनो तो, और नहीं सुन रहे तो हम भी अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। हम बैठे हैं, तुम हमारे लिए कानून ला रहे हो, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने तो बहुत कहा, अभी भी किसान कह रहे हैं कि हम लोग डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे और हम पे हमारे ही लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दोगे, और आज जो वो वहाँ पर कर रहे हैं, इंटरनेट सस्पेंडेड है, बार्ब्ड वायर्स लगा दी हैं, बड़े बड़े कीले ठोक दी हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब हर बार अपने आप को, और एक होता है ना कि एक टेस्ट है जिसमें हमें लगता है सरकार फेल हो रही है, लेकिन हर बार एक नया एग्जाम्पल सरकार सेट कर देती है। हमें लगता था कि स्टूडेंट्स को यूएपीए में अंदर कर दिया पिछले साल, ये हाइट्स था, लेकिन अभी किसानों के साथ जो हो रहा है वो तो उससे बड़ा हाइट्स है। और शायद अभी 4 दिन बाद कुछ और कर दे तो हमें लगेगा अरे ये क्या हो गया। लेकिन जितना रिप्रेशन होता है, जितना दमन होता है, उतना ही ज़्यादा आंदोलन और तेज़ होता है। आपने पिछले साल स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, क्या आज यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं आए? आए स्टूडेंट्स। किसानों के साथ भी खड़े हैं, अपने साथियों के साथ भी खड़े हैं, और किसान लोग भी अपने आंदोलन में इस चीज़ की भी मांग कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उसको रिहा करो, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हमें ही कल को पॉलिटिकल प्रिजनर बना देगा। तो सब लोग एकजुट हो रहा है,
सब एक दूसरे की बात समझ रहा है, सब एक दूसरे के मुद्दे समझ रहा है। और वही किसान जो शाहीन बाग में आए थे, उनके लिए आज बाकी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वो ना जा पाए दिल्ली से, इसीलिए वहाँ पर कीलें ठोक दी हैं। किसानों को ऐसे आइसोलेट कर दिया, यहाँ पर कीलें ठोक दी, यहाँ पर ठोक दी। क्या बना रहे हो? क्या प्रिजन बना रहे हो क्या, या गैस चैम्बर बना रहे हो? जिस तरह से नाजी दौर में, हिटलर के दौर में उन्होंने गैस चैम्बर में लोगों को डाल के ऐसे गैस चला दी थी, सबको वहीं पे बीच में मार दिया। क्या कर रहे हो? क्या मतलब बनता है इस सबका करने का? क्या मतलब बनता था हमको रोकने का? इतनी फोर्स को लगा के क्या मतलब था? जंग थोड़ी हो रही है हमारे और आपके बीच में। या तो ऐलान कर दो कि जंग है, इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी तो नहीं है, जंग तो नहीं है, हम तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो अगर आवाज़ नहीं उठाने दे रहे तो जंग का ही माहौल रख रहे हैं। डंडे लेके क्या मतलब है? नॉर्मल थोड़ी है ये, नॉर्मलाइज हो गया है, लेकिन नॉर्मल नहीं है ना, हम नॉर्मल होने नहीं देंगे, यही हम कहना चाहते हैं। बात ये है कि हु केयर्स, मैं तो, मुझे तो परवाह नहीं है, मुझे नहीं लगता किसानों की भी परवाह है कि कोई क्या बोल रहा है, क्या फ़र्क पड़ जाता है। आपने तो मतलब देश में हर एक कम्युनिटी जो है उस सबको एक दूसरे को कह दिया है कि ये आतंकवादी है, ये है, सरदार है तो आतंकवादी है, पगड़ी पहनता है, मुस्लिम है तो आतंकवादी, दलित है तो ऐसा है, ये नक्सल है, ये स्टूडेंट्स जो हैं देशद्रोही हैं, सब लोग देशद्रोही है, तो बचा कौन? तो हु केयर्स? ये बहुत पुराना घिसा पिटाब हो गया है राग। मीडिया इनकी है तो मीडिया दिखाती है, पर अगर हम नॉर्मल आदमी से पूछेंगे तो वो भी बोले, मतलब कोई बच्चा भी है? मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या अजय बिष्ट जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इनको छोड़ के कोई बचा है जो देश में कह सकता है कि हाँ वो देशद्रोही नहीं है? यही 4 लोग बचे हैं ना जो कहते हैं कि हम बस सही हैं, बाकी सब देशद्रोही। बल्कि हम ये कहते हैं कि हम लोग देश प्रेमी हैं, आप लोग देशद्रोही हो। आप लोग जो हो देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा, आप मजाक भी नहीं, आप बहुत बहुत खराब चीज़ कर रहे हो। आप उन सबको आपस में इतना बांट देना चाहते हो, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि तार सच में जुड़े हुए हैं, नहीं बट पाएंगे। कोशिश कर लो, हम लोग भी हैं, आप भी हैं, देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।